नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। अत्त दीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पीटक के महावग्ग के मध्यम पन्नासक के भिक्खु वग्ग में आए चातुम सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। मध्यम पन्नासक भिक्खु वग्ग। 7वां चातुम सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत चातुमा के आमल कोवन मतलब आंवले के बाग में विहरते थे। उस समय तथागत के दर्शनार्थ सारिपुत्त, मोगलायन आदि 500 भिक्खु चातुमा में आए हुए थे। उस समय वह आगंतुक भिक्खु निवासी भिक्खुओं के साथ संबोधन करते, शयनासन बतलाते, पात्र चीवर संभालते ऊंचे शब्द करने लगे। तब तथागत ने आयुष्मान आनंद से कहा, आनंद, यह कौन ऊंचे शब्द करने वाले हैं? मानो केवट मछली मार रहे हैं। भंते, यह सारिपुत्त, मोगलान आदि 500 भिक्खु ऊंचे शब्द कर रहे हैं। तो आनंद, मेरे वचन से उन भिक्खुओं से कहो, शास्ता आयुष्मानों को बुला रहे हैं। अच्छा भंते, कह, तथागत को उत्तर दे। आयुष्मान आनंद जहाँ भिक्खु थे वहाँ जाकर उन भिक्खुओं से यह कहा, शास्ता आयुष्मानों को बुला रहे हैं। अच्छा आउस, कह, आयुष्मान आनंद को उत्तर दे। वह भिक्खु जहाँ तथागत थे वहाँ जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे उन भिक्खुओं से तथागत ने यह कहा, भिक्खुओं, क्यों तुम ऊंचे शब्द कर रहे थे, मानो केवट मछली मार रहे हो? भंते, यह सारिपुत्त, मोगलायन आदि 500 भिक्खु पात्र चीवर संभालते ऊंचे शब्द कर रहे थे। जाओ भिक्खुओं, तुम्हें चले जाने के लिए कहता हूँ, मेरे साथ तुम न रहना। अच्छा भंते, कह, वह भिक्खु तथागत को उत्तर दे। आसन से उठ, तथागत को अभिवादन कर, प्रदर्शना कर, शयनासन संभाल, पात्र चीवर ले चले गए। उस समय चातुमा के शाक्य किसी काम से संस्थागार में जमा थे। चातुमा के शाक्यों ने दूर से उन भिक्खुओं को जाते देखा। देखकर जहाँ वह भिक्खु थे वहाँ जाकर उन भिक्खुओं से यह कहा, हंत, आप आयुष्मान कहाँ जा रहे हैं? आउसो, तथागत ने भिक्खु संघ को चले जाने के लिए कहा। तो आयुष्मानो, मुहूर्त भर ठहरे, शायद हम तथागत को राजी कर सके। अच्छा आउसो, कह, उन भिक्खुओं ने चातुमा के शाक्य को उत्तर दिया। तब चातुमा वाले शाक्य जहाँ तथागत थे वहाँ जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ तथागत से यह बोले, भंते, तथागत भिक्खु संघ का अभिवादन स्वीकार करें। भंते, जैसे तथागत ने पहले भिक्खु संघ को अनुग्रहित किया था वैसे ही अब भी अनुग्रहित करें। भंते, यहाँ भिक्खु संघ में नए आचिर प्रवृज्जित इस धम्म में अभी हाल में आए भिक्खु हैं। तथागत का दर्शन न मिलने पर उनके मन में विकार होता है। इसी प्रकार तथागत का दर्शन न मिलने पर उनको विकार होगा। जैसे भंते छोटे अंकुरों तरुण बीजों को
जल न मिलने पर विकार होता है। इसी प्रकार भंते तथागत भिक्खु संघ को अभिनंदित कर अनुग्रहित करें। तब सहमपति ब्रह्मा तथागत के चित्त के वितर्क को जानकर जैसे बलवान पुरुष समेटी बाह को फैला दे, फैलाई बाह को समेट ले, ऐसे ही ब्रह्मलोक में आकर तथागत के सामने खड़े हुए। तब सहमपति ब्रह्मा ने उत्तरा संघ को एक कंधे पर कर तथागत की ओर अंजलि जोड़ तथागत से यह कहा, भंते तथागत भिक्खु संघ को अभिवादन करे, छोटे अंकुरों का छोटे बछड़े को अनुग्रहित करे। चातुमा वाले शाक्य और सहमपति ब्रह्मा बीज और तरुण की उपमा से तथागत को प्रसन्न करने में सफल हुए। तब आयुष्मान महामोगलान ने भिक्खुओं को आमंत्रित किया, उठो आवसो, पात्र चिवर उठाओ। चातुमा वाले शाक्यों और सहमपति ब्रह्मा ने बीज और तरुण की उपमा से तथागत को मना लिया। अच्छा आउस कह आयुष्मान महामोगलान को उत्तर दे वह भिक्खु आसन से उठ पात्र चिवर ले, जहाँ तथागत थे वहां गए। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे आयुष्मान सारीपुत्त से तथागत ने यह कहा, सारीपुत्त मेरे भिक्खु संघ को निकाल देने पर तुझे कैसा हुआ था? भंते मुझे ऐसा हुआ था, तथागत ने भिक्खु संघ को निकाल दिया। अब तथागत निश्चिंत हो दृष्ट धम्म के सुख से युक्त हो विहरेंगे। हम भी अब दृष्ट धम्म सुख से युक्त हो विहरेंगे। ठहर सारीपुत्त, मत ऐसा विचार चित्त में उत्पन्न करना। तब तथागत ने आयुष्मान महामोगलायन को संबोधित किया, मोगलान मेरे भिक्खु संघ के निकाल देने पर तुझे कैसा हुआ था? भंते मुझे ऐसा हुआ था, तथागत ने भिक्खु संघ को निकाल दिया। अब तथागत निश्चिंत हो दृष्ट धम्म सुख से युक्त हो विहरेंगे। मैं और आयुष्मान सारीपुत्त भिक्खु संघ को परिधान करेंगे। साधु साधु मोगलान, चाहे भिक्खु संघ को मैं परिधान करूं या सारीपुत्त मोगलान। तब तथागत ने भिक्खुओं को आमंत्रित किया। भिक्खुओं, पानी में घुसने वाले के लिए यह 4 भय के होने की संभावना रखनी चाहिए। कौन से 4? पहला उर्मी भय, दूसरा कुंभीर भय, तीसरा आवर्त भय और चौथा सुसुका एक नरभक्षी मत्स्य भय। इसी प्रकार भिक्खुओं, इस धम्म में घर से बेघर हो प्रव्रजित किसी पुगदल को भी इन 4 भयों के होने की संभावना है। कौन से 4? पहला उर्मी भय, दूसरा कुंभीर भय, तीसरा आवर्त भय और चौथा सुसुका भय। पहला, क्या है भिक्खुओं उर्मी भय? यहाँ भिक्खुओं, एक कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घर से बेघर प्रव्रजित हो सोचता है, जन्म जरा मरण शोक रोदन कंदन दुख दौर्मनस्य उपायास में पड़ा हूँ, दुख में गिरा दुख में डूबा हूँ। क्या कोई इस केवल दुख पुंज के अंत करने का उपाय मालूम होगा? तब उस प्रकार प्रव्रजित हुए उसे सब ब्रह्मचारी उपदेशते हैं, इस प्रकार तुम्हें गमन करना चाहिए, इस प्रकार आगमन करना चाहिए, इस प्रकार आलोकन विलोकन करना चाहिए, इस प्रकार समेटना चाहिए, इस प्रकार फैलाना चाहिए, इस प्रकार संघाटी पात्र चिवर धारण करना चाहिए। उसको ऐसा होता है, हम पहले गृहस्थ होते समय दूसरों को उपदेश देते थे। यह भिक्खु हमारे पुत्र नाती जैसा होते हुए भी हमें उपदेश देना चाहते हैं। यह सोच वह भिक्खु शिक्षा का प्रत्याख्यान कर हीन को लौट जाते हैं। भिक्खुओं, यह कहा जाता है कि उर्मी भय से भीत हो शिक्षा का प्रत्याख्यान कर हीन को लौट गया। भिक्खुओं, उर्मी भय यह क्रोध की परेशानी का नाम है। दूसरा, क्या है भिक्खुओं कुंभीर भय? यहाँ भिक्खुओं,
एक कुलपुत्र प्रव्रजित हो, क्या कोई इसे केवल दुख पुंज के अंत करने का उपाय मालूम होगा? उसे सब ब्रह्मचारी उपदेश करते हैं, यह तुम्हें खाना चाहिए, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिए, यह तुम्हें भोजन करना चाहिए, यह तुम्हें नहीं भोजन करना चाहिए, आस्वादन न आस्वादन, पान करना न पान करना, तुम्हें विहित खाना चाहिए, तुम्हें अकल्प न खाना चाहिए, कल्प्य भोजन करना, अकल्प भोजन न करना, कल्प आस्वादन करना, अकल्प आस्वादन न करना, कल्प पान करना, अकल्प्य पान न करना, तुम्हें काल से खाना चाहिए, तुम्हें विकाल से न खाना चाहिए, तुम्हें काल से पान करना, तुम्हें विकाल से पान न करना चाहिए। उसको ऐसा होता है, पहले गृहस्थ होते समय हम जो चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते, जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सो न पीते, कल्प भी खाते, अकल्प भी खाते, कल्प भी पीते, अकल्प भी पीते, काल से भी पीते, विकाल से भी पीते। जो भी गृहस्थ लोग श्रद्धापूर्वक उत्तम खाद्य भोज्य दोपहर बाद विकाल में देते हैं, उसके लिए मुंह में जाप जैसा लगा रहे हैं। यह सोच वह शिक्षा का प्रत्याख्यान। भिक्षुओं, यह कहा जाता है कि कुंभीर भय से भीत हो शिक्षा का प्रत्याख्यान कर हीन को लौट गया। भिक्षुओं, कुंभीर भय यह पेटूपन का नाम है। तीसरा, क्या है भिक्षुओं आवर्त भय? उपाय मालूम होगा। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चिवर ले, काय से अरक्षित, चित्त से अरक्षित, वचन से अरक्षित, स्मृति से वंचित, इंद्रियों से संयम रहित हो, ग्राम या निगम में भिक्षा के लिए प्रविष्ट होता है। वहाँ गृहपति या गृहपति पुत्र को 5 काम गुणों से समर्पित हो मौज करते देखता है। उसको ऐसा होता है, पहले गृहस्थ होते समय हम इसी प्रकार 5 काम गुणों से समर्पित हो मौज करते थे। हमारे घर में भोग भी हैं, भोगी को भोगते हुए भी पुण्य किए जा सकते हैं। यह सोच वह शिक्षा का प्रत्याख्यान। भिक्षुओं, यह कहा जाता है कि आवर्त भय से भीत हो हीन को लौट गया। भिक्षुओं, आवर्त भय यह 5 काम गुणों का नाम है। चौथा, क्या है भिक्षुओं सुसुका भय? उपाय मालूम होगा। वह ग्राम या निगम में पिंडपात के लिए प्रविष्ट होता है। वह वहां ठीक से अनाच्छादित, ठीक से वस्त्र न पहने किसी स्त्री को देखता है। तब उस दुराच्छादित, दुष्पावृत स्त्री को देख राग उसके चित्त को पीड़ित करता है। वह राग से पीड़ित चित्त हो शिक्षा का प्रत्याख्यान कर हीन को लौट गया है। भिक्षुओं, यह कहा जाता है सुसुका भय, यह स्त्रियों का नाम है। भिक्षुओं, इस धम्म में घर से बेघर हो प्रव्रजित हुए किसी पुगदल को इन 4 भयों के होने की संभावना है। तथागत ने यह कहा। संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने तथागत के भाषण को अभिनंदित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नलकपान सुत्त, गुलिस्तानी सुत्त और किटागिरी सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।